नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान यात्रा में, जहां हम लोग विज्ञान को पढ़ रहे हैं एक रोचक अंदाज में, वो भी एनिमेशन के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से जुड़े बोर्ड के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर हम लोग देखेंगे। अब सभी क्वेश्चनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है क्या है, तो पहला क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो इसको समझिए। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं तो उससे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, तो आपको पता है, आपको पढ़ाया गया था कि जब एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में अभिक्रिया करती है तो जल बनाता है, तो H2 + O2 गिव्स H2O, जल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये था पहला नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण का एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक समीकरण क्या है इसको समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से व्यक्त करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं, जो आपको बहुत अच्छा से समझाया गया है, पढ़ाया गया है। अब इसका जो संतुलित रासायनिक समीकरण का जो समीकरण है, इसका उदाहरण देखिए, Fe + S गिव्स FeS। तो बहुत सारा आपके पास संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है, उसमें से कोई आपको एक लिख देना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य लक्षण बताइए। तो लक्षण आपको बताया गया था, तो देखिए यहाँ पे पहला लक्षण ताप परिवर्तन, रंग परिवर्तन, गैस उत्सर्जन, अवक्षेप का बनना और गंध में परिवर्तन। तो 5 अभिलक्षण ये है, ठीक है। इसमें से आप 4, 3 लिख दीजिएगा तो आपको नंबर आसानी से 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्यों रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, क्योंकि रासायनिक समीकरण में पदार्थों के परमाणुओं की संख्या को संचित रखना आवश्यक होता है, जिससे द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूरा हो सके, ठीक है। जिससे द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूरा हो सके। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको बताया गया है कि द्रव्यमान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो पदार्थ का उत्पन्न होता है और ना ही एक्स्ट्रा पदार्थ मान लीजिए उत्पन्न होता है, और ना ही उसमें कोई पदार्थ नष्ट होता है। तो वो ही था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये 4th नंबर क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। यानी 2 वो आपके पास रासायनिक समीकरण है, इसको संतुलित करना है। तो पहला है H2 + O2 गिव्स H2O, तो इसको संतुलित करना है। तो देखिए हाइड्रोजन इधर लेफ्ट साइड में 2 है, उधर भी 2 है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 है, लेकिन राइट साइड में 1 ही है। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए राइट साइड में हम लोग को 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन 4 गो हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। तो ये है। सेकेंड नंबर है Ca + H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस, यानी CaO होगा, यहाँ पे वो छूट गया है। तो ये हो जाएगा, इसको संतुलित करना है। तो CaO + 2H2 गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस, ठीक है। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संयोजन अभिक्रिया एवं अपघटन अभिक्रिया में अंतर बताइए। तो संयोजन और अपघटन या वियोजन एक दूसरे के उल्टा होते हैं।
जैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उनसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 + O2 गिव्स H2O जब बनेगा तो संयोजन होगा। वहीं क्या होगा कि अपघटन क्या होगा, एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है तो उसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HgO जब टूटता है तो Hg + O2 के रूप में बढ़ जाता है। तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, वो 2 पदार्थ मिलकर एक बनता है, ये एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनता है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अपचयन एवं ऑक्सीकरण में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, अपचयन और ऑक्सीकरण या उपचयन हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। और इसी का उल्टा होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको अपचयन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, विलेय तथा अविलेय लवण के उदाहरण दीजिए। तो विलेय लवण जो होते हैं NaCl, जो पानी में घुल जाते हैं, तो पानी में घुलने वाले को विलेय कहते हैं, अब पानी में नहीं घुलने वाले को अविलेय कहते हैं। जैसे BaSO4 जो अवक्षेप के रूप में पानी में तलहटी में बैठ जाता है जाके। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, दहन अभिक्रिया क्या होती है, एक उदाहरण सहित समझाइए। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। दहन अभिक्रिया, तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है तो उसे दहन कहते हैं। जैसे मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और हीट उत्पन्न होता है। जैसे CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O + हीट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 10th नंबर, जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, इसे कैसे रोका जा सकता है। तो जंग लगना एक धीमी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें लोहे पर Fe2O3 × X H2O की परत बन जाती है। ठीक है, तो इसको रोकने का उपाय क्या है, तो इसको गैल्वेनीकरण किया जाता है, पेंट करके इसको रोका जा सकता है, तेल या ग्रीस लगाकर इसको रोका जाता है। तो ये था हम लोगों का 10 इम्पोर्टेंट जो VVI बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म किया जाए।